एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल 50 कोरोना टेस्ट के लिए हुआ, जबकि एक ही पते पर 500 कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भेजी गई। कोरोना फर्जीवाड़े को लेकर के न्यूज़ 18 इंडिया ऐसी तस्वीर सामने लेकर आई है जो हर किसी को हैरान कर सकती है। जिन दो एजेंसियों को कोरोना टेस्ट की जिम्मेदारी दी गई थी, उनके पते भी फर्जी निकले। न्यूज़ 18 इंडिया ने उन जगहों पर पहुंचकर देखा कि दिल्ली एनसीआर में ऐसे जो दो पते हैं, दोनों के दोनों फर्जी हैं। हरिद्वार में लगे कुंभ मेले के दौरान कोरोना रिपोर्ट्स को लेकर जो चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा हुआ है, उसका सबसे हैरान करने वाला सच सामने आ गया है। हरिद्वार में कुंभ में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी थी। आरोप है कि जिस एजेंसी को कोरोना टेस्ट और रिपोर्ट तैयार करने का ठेका मिला था, उससे जुड़ी दो कंपनियों के दफ्तर फर्जी हैं, एक दिल्ली में और दूसरा नोएडा में। कुंभ में शामिल होने वालों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तैयार करके उसे सरकारी आंकड़ों और अपने वेबसाइट पर अपलोड करवाने का काम करने वाली एक कंपनी का पता दिल्ली में दर्ज है। साउथ दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में 515 अंसल चेंबर नंबर 2। हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी की वेबसाइट पर यही पता दर्ज था, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम को यहाँ उस कंपनी का कोई आदमी मिला ही नहीं, बल्कि यहाँ किसी और कंपनी का दफ्तर है। यहाँ मौजूद कंपनी से पूछा गया तो उन्होंने कोरोना रिपोर्ट तैयार करने वाली उस एजेंसी का कभी नाम ही नहीं सुना था। जिन एजेंसियों को कोरोना टेस्ट का टेंडर दिया गया था, उनके पते भी कथित तौर पर फर्जी निकले। ऐसे एक कंपनी नोएडा में भी थी, लेकिन दिल्ली की तरह नोएडा की कंपनी का पता भी फर्जी था। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर जो एड्रेस दिया है, वो एड्रेस फर्जी पाया गया। यानी कि कोरोना की टेस्ट से लेकर के उसके रिकॉर्ड्स को सरकारी आंकड़ों में दर्ज कराने तक हर स्तर पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम को मालूम हुआ कि हरिद्वार में कुंभ में आने वालों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तैयार करने वाली एक कंपनी ने अपना पता C206 नोएडा सेक्टर 63 दिया है, लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम यहां पहुंची तो ये पता भी फर्जी निकला। यानी वहां वो कंपनी कभी थी ही नहीं जिसने कुंभ में आने वालों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तैयार की। यहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री है और यहाँ के लोगों का दावा है कि दूसरी कोई कंपनी उनके पते पर रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना रिपोर्ट तैयार करने वाली जिन दो कंपनियों ने अपना पता दिल्ली और नोएडा बताया है, वो कथित तौर पर गलत है। बड़ा सवाल ये कि क्या इतना महत्वपूर्ण काम किसी भी एजेंसी को सौंपने से पहले उसके एड्रेस को वेरीफाई भी नहीं किया गया? अगर कहीं पर भी कोई गलती हुई है तो स्टेट के सेक्रेटरी हेल्थ है, जिनसे मेरा डिटेल्ड इस विषय में चर्चा भी हुई थी, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 7 से 8 दिन में डिटेल रिपोर्ट आएगी। जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, इंक्लूडिंग क्रिमिनल एक्शन या जो भी एक्शन लिया जाना होगा, वह स्टेट के लेवल पर लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ के दौरान कोरोना के ज्यादा से ज्यादा RT-PCR और एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए कुल 20 प्राइवेट लैब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अब निजी लैब पर आरोप लग रहा है कि सरकार से ज्यादा पैसा वसूलने के लिए एंटीजन टेस्टों की संख्या में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। वहीं लोगों से ज्यादा पैसे लेकर उन्हें फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट दी गई। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मोबाइल नंबर और पते का गलत इस्तेमाल किया गया। कोरोना टेस्ट के लिए हरिद्वार के एक मोबाइल नंबर का 50 बार इस्तेमाल हुआ। साथ ही हरिद्वार के एक घर के पते पर 500 फर्जी कोरोना रिपोर्ट भेजी गई। कोरोना टेस्ट और रिपोर्ट के लिए तैनात किया गया स्टाफ भी फर्जी था। यानी जिन्होंने कोरोना टेस्ट किए, वो लोग तकनीकी तौर पर इस काम से जुड़े ही नहीं थे। एक ही मकान में काफ़ी मात्रा में लोगों का जो है टेस्ट किया है करके बता रहे हैं। इस प्रकार का विभिन्न मुद्दे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट भी जो है थोड़ा ऑड है कि इतना टेस्ट होने का एक ही लैब के माध्यम से होने का संभावनाएं भी ऐसे प्रतीत नहीं होता है। तो ये सारे मुद्दों पर जो है विस्तार से जो है जांच किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार को कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में करीब 1 लाख फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार करने का आंकड़ा मिला है। इस हैरान करने वाले मामले की जांच अभी जारी है। कुंभ में कोरोना टेस्ट को लेकर हुए फर्जीवाड़े ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कुंभ में जो लाखों लोग हरिद्वार स्नान करने आए, उन सब की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने ये काम किया है, उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार से मोटी रकम वसूलने के चक्कर में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाई गई और उसे सरकारी आंकड़ों में दर्ज कराया गया।